हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 4 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। और आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एमीटर और वोल्टमीटर के बारे में। तो पहले हम लोग देख लेते हैं एमीटर क्या होता है। अंग्रेजी में भी इसे एमीटर ही कहते हैं, एमीटर। तो चलिए देखते हैं एमीटर क्या होता है। तो जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, यह आपका एमीटर है। यह एक प्रकार का यंत्र है। एक्चुअल में इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं कि विद्युत परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है ना, उस धारा के परिमाण को मापने के लिए किया जाता है। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है उसे एमीटर कहते हैं। अब देखिए एमीटर का उपयोग हम लोग किस तरह से परिपथ में करते हैं, यहां पे हम लोग उसका किरण आरेख द्वारा समझ लेते हैं। ठीक है, मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पे ये आपका वायर हो गया, एक परिपथ तैयार करता हूं। ठीक है, यहां पे मैं एक परिपथ तैयार करता हूं। चलिए मैं एक परिपथ पहले तैयार कर लेता हूं, फिर हम लोग आगे देखेंगे। ये आपका बैटरी मैं यहां लगा दे रहा हूं। ठीक है, ऐसे ना कनेक्ट करेंगे जी, बैटरी है आपका, संकेत रूप में मैंने आपको बता रखा है। चलिए ये आपका एक बैटरी हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पे मैं एक बल्ब लगा देता हूं और यह जो बैटरी है, बैटरी से जो धारा का प्रवाह हो रहा है, यह धारा का प्रवाह कितना होगा उसी को मापने के लिए यहां पर हम लोग एमीटर लगा देंगे। ठीक है, यानी कि जिस परिपथ से धारा प्रवाहित होकर जा रही है उसी पथ में है ना, बल्ब के पहले ही यहीं पे इसी पथ में हम लोग क्या कर देंगे, एमीटर को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, एमीटर को कनेक्ट किया जाता है। यानी ये जो हम लोग जोड़ रहे हैं एमीटर को, इसे कहा जाता है श्रेणी क्रम संयोजन। यानी हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, एमीटर को कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। तो यहां पे लिखेंगे एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। देख रहे ना, ये श्रेणी क्रम में ही यहां पे जोड़ा गया है। समझ गए? अब चलिए, समझ में आ गया। अब बात करते हैं वोल्टमीटर की। वोल्टमीटर अंग्रेजी में भी वोल्ट ही मीटर कहेंगे, वोल्टमीटर। तो चलिए हम लोग बात करते हैं वोल्टमीटर क्या होता है। ये जो बगल में आकृति देख रहे हैं आपकी किसकी है, वोल्टमीटर की है। ठीक है, वोल्टमीटर का जो प्रयोग है, हम लोग विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए करते हैं। विभवांतर का ना ऐसे मात्रक वोल्ट होता है, पढ़े ना हम लोग। तो वोल्टमीटर का प्रयोग हम लोग कहां करेंगे, तो विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने में करेंगे। तो यहां पर हम लोग इसको परिभाषित कर सकते हैं कि जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच
के विभवांतर को मापा जाता है उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर कहते हैं, ठीक है, वोल्ट मीटर कहते हैं। तो इसको कैसे जोड़ा जाता है विद्युत परिपथ में, चलिए इसको मैं यहां पे किरण आरेख द्वारा आपको समझाता हूं। चलिए समझिएगा यहां पे ध्यान से। यहां पे मुझे बैटरी लगाना होगा, ठीक है। यहां पे आपका ये बैटरी हो गया, ठीक। चाहो तो एक स्विच भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर, ठीक है, स्विच भी लगा सकते हैं। इधर हम लोग बल्ब लगा देंगे, ठीक है। चलिए तो यहां पे ये आपका स्विच हो गया, ये ऐसे जुड़ गया स्विच। अच्छा, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, यहां पे मान लेते हैं हमारा बल्ब है। तो हमें विभवांतर मापना है, उसके लिए हम लोग वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। तो अगर मैं बल्ब के दोनों सिरों की बात करूं, यहां पे मैं एक सिरा ए ले लेता हूं और एक बी ले लेता हूं, और मुझे यहां पे अगर इस बल्ब के विभवांतर को मापना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस वोल्ट मीटर को इसी के बल्ब के ही समांतर रूप में यहां से ऐसे कनेक्ट कर दूंगा। यहां पे आपको वोल्ट मीटर लगा दूंगा, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, इस तरह से। समझे ना बात को। तो वोल्ट मीटर को हमने कैसे संयोजित किया, मैंने उस जगह पे रखा जहां पे इस बल्ब का जो विभवांतर हो वही विभवांतर इस वोल्ट मीटर का भी हो। इसके लिए इसके दोनों सिरों पे यहां से ऐसे करके जोड़ दिए, यानी यहां पे इस तरह से जो संयोजन है ये समांतर क्रम संयोजन होता है। तो यहां पे लिख सकते हैं कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। अब आपसे कोई पूछ दे कि एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर क्या है, तो भैया ये एमीटर जो होता है यह विद्युत धारा मापता है और यह विभवांतर को मापता है। तो हम लोग दोनों का डेफिनेशन ही, अंतर में एक डेफिनेशन ही लिख सकते हैं। पहला तो एक अंतर हो गया, दोनों का परिभाषा ही लिख देंगे। दूसरा अंतर है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा। तीसरा अंतर है कि इसमें ए में इसका संकेत देखते हैं ना, इसमें ए लिखा रहता है, यानी कि ये एम्पियर है, और इसमें क्या है, ये वोल्ट है उसका, यानी कि विभवांतर मापता है। यानी इसके अंदर का जो स्केल है वह एम्पियर में होता है, ए में ए से व्यक्त किया जाता है, और इसके अंदर जो स्केल होता है वह वोल्ट में होता है, ठीक है। समझ रहे ना बात को। तो हम लोग ऐसे ही इसका अंतर लिख देंगे। यहाँ पे दो अंतर तो यही दिख रहे हैं, और तीसरा हम लोग इसके अंदर जो स्केल है उसके बारे में लिख देंगे, इसमें एम्पियर में होता है, इसमें वोल्ट में होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, ओम का नियम। ये बहुत बार आपके एग्जाम में आता है, ओम का नियम, ठीक है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, तो पहले ओम्स लॉ क्या होता है इसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग इसकी सत्यापना भी करेंगे। देखिए एक्चुअल में एक वैज्ञानिक थे जर्मन के, जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है। उन्होंने 1826 में किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा से संबंधित एक नियम दिया था। उसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं, ओम का नियम। तो पहले मैं इतना लिख देता हूं कि 1826 में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन
ओम ने किसी चालक के सिरों पर लगाए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का संबंध एक नियम से व्यक्त किया, जिसे उनके नाम पर ही हम लोग क्या रखते हैं, जिसे ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, चलिए तो अब ओम का नियम के अनुसार क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं ओम के नियम के अनुसार हम लोग यहां पे लिखते हैं, यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो, ये एक कंडीशन हो गया कि अगर किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना, यानी कि उसका टेम्परेचर ना बदले, ठीक है, तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। ठीक है, मैं यहां पर एक चालक ले लेता हूं। ठीक है, यह आपका एक चालक हो गया। हम लोग मान लेते हैं कि इसका जो विभवांतर है वह भी है और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा आपकी आई है। आई यहां धारा है और भी आपका विभवांतर है। तो मैंने आपको ओम के नियम के अनुसार क्या बताया कि अगर इसके टेम्परेचर में परिवर्तन ना हो, यानी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे कंडक्टर होते हैं, चालक होते हैं जो लंबे समय तक यूज करने पर गर्म हो जाते हैं। यानी कि अगर हम लोग यहाँ टेम्परेचर में परिवर्तन ना हो तब की बात कर रहे हैं। अगर टेम्परेचर में परिवर्तन होगा तो यह ओम का नियम काम नहीं करेगा। अब क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि जब इसके तापमान में परिवर्तन होगा, इसके टेम्परेचर में परिवर्तन होगा, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है ना, जो हमें विद्युत ऊर्जा है, वह किस में रूपांतरित हो जाएगी? उष्मीय ऊर्जा में होगी। बाहर की तरफ उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। और जब इसमें से कुछ ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में बदल जाएगी तो यहां से जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है वह सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती नहीं होगी। यानी कि ओम का नियम कभी काम करेगा जब चालक के ताप में परिवर्तन नहीं हो। ठीक है, अगर ताप में परिवर्तन नहीं होता है तो इसमें प्रवाहित विद्युत धारा किसके समानुपाती होती है? विभवांतर के। समझ गए? यानी कि I प्रोपोर्शनल होता है आपके किसके? V के। अगर टेम्परेचर में परिवर्तन है, क्योंकि टेम्परेचर में परिवर्तन होगा तो यहाँ विद्युत ऊर्जा जो होगी वह विद्युत ऊर्जा जो होगी इसमें वह किसमें कन्वर्ट होगी? उष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। और उष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट होगी तो यहाँ पे ये समानुपाती नहीं रह पाएगा। ठीक है, समझ गए? क्लियर हो गया? तो यही आप ध्यान रखना कि अगर किसी चालक के ताप में परिवर्तन नहीं होता है तब उसमें प्रवाहित होने वाली धारा उनके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होगी। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, अगर वहां पे हम लोग इक्वल लेते हैं तो हमें एक कांस्टेंट लेना होता है। तो हम यहाँ पे एक कांस्टेंट ले लेते हैं R। तो I इक्वल टू क्या हो गया? V/R। अब यहाँ पे R क्या है? आपका एक कांस्टेंट है, नियतांक है। जहां R नियतांक है जिसे
चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इस आर को क्या कहते हैं? चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये प्रतिरोध क्या है? हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे। प्रतिरोध को अंग्रेजी में रेजिस्टेंस कहते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग यहां बात कर लेते हैं ओम्स के नियम के सत्यापना की। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि सर इसका एसआई मात्रक नहीं बताए हैं धारा का, तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। ये आई क्या है? विद्युत धारा है ना जी। तो धारा का हम लोग ऐसा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक नहीं जानते हैं? एम्पियर है आपका, एम्पियर था ना, या कूलम प्रति सेकंड भी था, है ना। तो इसका तो हम लोग जानते हैं। अब हम लोग प्रतिरोध के बारे में बाद में बात करेंगे। हम लोग आगे अभी पहले सत्यापित कर लेते हैं ओम के नियम को। चलिए, तो हम ओम्स लॉ के सत्यापना के लिए मैं यहां पर एक क्या कर देता हूं, एक किरण रे डायग्राम खींच लेता हूं, सर्किट डायग्राम खींच लेता हूं, सर्किट डायग्राम ले लेता हूं। ठीक है, चलिए हम लोग यहां पे एक सर्किट डायग्राम ले लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहां पे एक बैटरी लगा देता हूं। ठीक है, बैटरी कनेक्ट कर देता हूं। यहाँ पे चाहो तो एक आप स्विच भी लगा सकते हो। ठीक है, जितना तामझाम रहेगा उतना सही रहेगा। ठीक है, चाहो तो आप यहाँ पे एक एमीटर भी लगा दो, श्रेणी क्रम में लगा सकते हैं ना जी। चलिए, तो ये आपका क्या हो गया? बैटरी हो गया। यहाँ पे हम लोग एक स्विच ले लेते हैं। ठीक है, इसका नाम कुछ दे देते हैं स्विच का, कुछ भी जो मन में आए। हम लोग इस स्विच का नाम देते हैं कि एस फॉर स्विच। यहाँ पे हम लोग एक एमीटर लगा देते हैं। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव और इधर आपका निगेटिव, इसी तरह से लगेंगे ना। चलिए, आगे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, यहाँ पर एक बिंदु P और एक बिंदु Q ले लेता हूं। ठीक है, और यहाँ पे बीच में मैं यहाँ नाइक्रोम का एक तार ले लेता हूं। ठीक है, नाइक्रोम का वायर ले लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे नाइक्रोम के वायर की जगह हम लोग बल्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इसके इस नाइक्रोम वायर के, है ना, दोनों सिरों P और Q से मैं यहाँ पर, जाहिर सी बात है, वोल्ट मीटर को कनेक्ट करूंगा, क्योंकि वो समांतर क्रम में कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे मैं एक वोल्ट मीटर को जोड़ देता हूं। तो मैंने एमीटर लगाया किसके लिए? धारा के परिमाण को मापने के लिए, और वोल्ट मीटर इन दोनों सिरों के विभवांतर को मापने के लिए किया। ठीक है, क्योंकि हमें धारा, हमें देखना था ना कि धारा जो है समानुपाती होता है वोल्ट के, यानी विभवांतर के। हमें यही ना दिखाना था ओम्स के नियम के अनुसार धारा किसके समानुपाती होता है? विभवांतर के, यही दिखाना है। तो इसीलिए मैं ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो मैंने क्या क्या लिया है चित्र में, पहले इसको मैं यहां दर्शा देता हूं। ठीक है, हमने क्या क्या दिखाया है इसको हम लोग दर्शा देते हैं। हमने क्या किया है यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखेंगे माना एक शुष्क सेल, ये आपका एक शुष्क सेल है, या बैटरी भी कह सकते हैं, या बैटरी एक एमीटर लिया है, एमीटर A, एक वोल्ट मीटर भी लिया है, एक वोल्ट मीटर भी, फिर उसके बाद एक स्विच लिए हैं, जिसे एस नाम से दिए थे, तथा एक नाइक्रोम का तार, या एक नाइक्रोम का टुकड़ा, नाइक्रोम के तार का टुकड़ा, ऐसे कर देते हैं, नाइक्रोम के तार का टुकड़ा PQ लेकर क्या किया है हमने? विद्युत परिपथ बनाया,
हमने एक विद्युत परिपथ यहाँ तैयार किया है। अब देखिए यहां देख रहे हैं कि यहां स्विच क्या है, आपका बंद स्विच दिख रहा है, यानी कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो जब इसमें धारा प्रवाहित होगी तो हमें जाहिर सी बात है इस एमीटर में हमें क्या देखने को मिलेगा, विद्युत धारा की प्रबलता, और इस वोल्ट मीटर में हमें विभवांतर देखने को मिलेगा। ठीक है, लिखेंगे कि चूंकि स्विच एस जो है, स्विच एस बंद है, ठीक है, बंद है, इसलिए परिपथ में लगे, ये बंद ही है ना जी, जिसके कारण इसमें धारा प्रवाहित होगी, तो परिपथ में लगे एमीटर ए में विद्युत धारा की प्रबलता तथा वोल्ट मीटर भी में बिंदु, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, बिंदु ना लिखकर लिख सकते हैं कि नाइक्रोम के तार PQ के सिरों का विभवांतर दिखेगा। ठीक है ना, अगर ये स्विच बंद है तो यहाँ धारा का प्रवाह होगा, जिसके कारण एमीटर में हमें क्या दिखेगा, विद्युत धारा की प्रबलता, और वोल्ट मीटर में हमें क्या दिखेगा, इस नाइक्रोम के तार के दोनों सिरों के विभवांतर दिखेगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ये जो हमने यहाँ पे जो हमने सेल लिया है या बैटरी लिया है, इसको अलग अलग परिमाण का लगाते हैं, यानी हम लोग इसको अलग अलग वोल्ट की बैटरी यहां पे लगाते हैं। ठीक है, अब हम परिपथ में बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो बैटरी लगाए हैं इसको अलग अलग वोल्ट का ले लो, या एक और काम कर सकते हैं हम लोग कि एक बार एक सेल लगाओ, फिर 2 सेल लगाओ, फिर 3 सेल लगाओ, फिर 4 सेल लगाओ, तो भी तो वोल्ट बढ़ जाएगा ना जी, इनका विभवांतर बढ़ते जाएगा। बारी बारी से 2, 3, 4 और 5 सेलों को परिपथ में जोड़कर परीक्षण दोहराते हैं। हम लोग परीक्षण दोहराते हैं और उसके बाद इसमें से हम देखते हैं कि इसमें कितना एम्पियर हमें दिखाई दे रहा है धारा, और कितना वोल्ट हमें विभवांतर नजर आ रहा है। हम लोग पहले एक सेल लगाते हैं, फिर 2, 3, 4, 5 ऐसे ही, है ना, एक भी लिख लेते हैं, 1, 2, 3 और 4, 5 इन सब सेलों को लेकर परिपथ में जोड़कर हम लोग परीक्षण दोहराते हैं। तो देखिए, तो हम लोग यहाँ पे एक चार्ट ले लिए है, यहाँ पे रख देते हैं सेलों की संख्या, हम लोग कितने कितने सेल लगा रहे हैं। इसमें हमें देखने को मिल रहा है कितना सेलों की संख्या, जब हम लोग यहाँ इसमें बदल रहे हैं तो हमें कितना एम्पियर का इसमें धारा दिखाई दे रहा है, और कितना विभवांतर हमें इस नाइक्रोम के तार में दिख रहा है। इस यहाँ पे नाइक्रोम के तार के सिरों के बीच का विभवांतर हमें कितना वोल्ट मीटर में दिखाई दे रहा है उसको। तो जब मैं एक सेल लगाता हूं, ठीक है, तो मान लेता हूं यहाँ पर कि मुझे यहाँ मैं करके देखूंगा ये परीक्षण ना, घर पे करके देखेंगे तो मुझे एमीटर में देखने को मिल रहा है 0.1 एम्पियर, और हमें विभवांतर मान लेते हैं 0.2 ले लेते हैं।
ठीक है। फिर हम 2 से लगाते हैं तो इसमें मैं मान लेता हूं कि हमें 0.2 एम्पियर मिलता है और यहाँ पे विभवांतर हमारा 0.4 हो जाता है। ठीक है। 3 से लगाते तो मुझे देखने को मिलता है उसमें 0.3 एम्पियर, ठीक है, विद्युत धारा, और विभवांतर हमें क्या प्राप्त होता है 0.6। मैं 4 से लगाता हूं तो मुझे 0.4 एम्पियर मिलता है विद्युत धारा देखने को और विभवांतर मुझे मिलता है 0.8। इसी तरह 5वां जब सेल में लगाता हूं तो मुझे दिखता है 0.5 एम्पियर विद्युत धारा और आपकी उसका विभवांतर मुझे नाइक्रोम के तार के दोनों सिरों का विभवांतर देखने को मिलता है 1, ठीक है, या 1.0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, इसके लिए इसका किरण आरेख, सॉरी, इसके लिए एक मैं इसका डायग्राम खींच देता हूं, ठीक है, इस तरह से यहां पे मैं दर्शा देता हूं। यह आपके विभवांतर को और यहां पर इस पे क्या दर्शाया जा रहा है, धारा को, ठीक है, इस पे धारा को दर्शाया जा रहा है इस अक्ष पे। इस पे ले लेते हैं 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और फिर 1.0। इस पर हम लोग ले लेते हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ठीक है। ये प्रयोग आप करके घर पे देख सकते हो। हम लोग अब क्या करते हैं, देख रहे हैं आपका वोल्टेज कितना है 0.2 है और जो विद्युत धारा की प्रबलता है वो 0.1 है, तो इसके और इसके सामने, ठीक है। 0.4 आपका विभवांतर हो रहा है और विद्युत धारा 0.2 हो रहा है, तो इसको और इसके सामने। 0.6 आपका विभवांतर हो रहा है और धारा जो है 0.3 हो जा रही है, इसके सामने। तो इसी तरह से हम लोग सबको मिलाएंगे तो हमें एक ऐसा पथ मिलेगा, ठीक है, एक इस तरह का एक पथ मिलेगा। देख लो 0.8 और 0.4 यहाँ पे आएगा, 1.0 और 0.5 यहाँ पे मिलेगा। तो हमें क्या आलेख से पता चल रहा है कि ये दोनों समानुपाती हैं, तभी ना एक सरल रेखा में प्राप्त हो रहा है, नहीं तो वक्र रेखा मिलता है अगर समानुपाती नहीं होते। आप देख लो, अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें विभवांतर और धारा का अनुपात हर स्थिति में समान है, समान है। तो हर स्थिति में समान है, इसका मतलब यही ना हुआ कि धारा जो है समानुपाती है विभवांतर के। यही हमारा सत्यापित हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? तो अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो जल्दी से जाके गूगल पे सर्च करिए www.ravikantsir.in।